फाइल में जा करके न्यू करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, तो ये फाइल रीसेट हो जाती है, न्यू और ये विंडो ओपन हो जाता है। और मैं डबल क्लिक करके फिर से ओपन करता हूँ ये वाले सीक्वेंस को, और यहाँ से अगर ये मैं यहाँ पर डालता हूँ नन के ऊपर, तो एक कंपोजिशन बन जाता है इसका ऑटोमेटिक ही इसका रिजोल्यूशन ले लेगा ये वाला कंपोजिशन। और ये आफ्टर इफेक्ट्स है, इसमें ज़्यादातर काम कंपोजिशन में ही होता है, प्री कॉम्प बनाने पड़ते हैं। तो वो सारी जो ज़रूरतें वो जो ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको इसमें कंप्लीट बताते जाऊंगा। ये टूल बार के बारे में अभी बता देता हूँ आपको। पहला है ये मूव टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसमें पड़ा होता है प्रीव्यू विंडो में, तो उसका ये मूव टूल से मूव कर सकते हैं, और ये चारों ओर ये फ्रेम दिखाएगा कि कितना फ्रेम बाहर जा रहा है और टोटल ये कितना फ्रेम है। और ये हैंड टूल में हम पूरे ही व्यू पोर्ट को, जो हमारा ये वर्किंग एरिया है, इसको हैंड टूल से सरका सकते हैं। लेकिन ये इफेक्ट जो होता है इसके मूवमेंट पे नहीं होगा, ये हम लोग इसको मूव करके किसी पर्टिकुलर कॉर्नर के ऊपर गौर कर सकते हैं या उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो हैंड टूल उसके लिए होता है। और ये जो हमारा स्क्रॉल होता है माउस का, इससे जूम इन होता है और जूम आउट इससे इजीली हो जाता है। और ये दूसरा है मैग्नीफायर टूल, जूम टूल। और इससे हम क्लिक करते हैं तो ये जूम इन हो जाता है, या फिर इसको मैं नॉर्मल करता हूँ 50%, या फिर ये कोई एरिया में बना देता हूँ तो उस एरिया को ये पूरा जूम इन कर देता है। ये इस तरीके से उतने एरिया को ये जूम इन कर दिया इस तरीके से। तो पर्टिकुलर एरिया में अगर बनाता हूँ तो उतने ही एरिया को ये जूम इन करेगा। और के साथ ये माइनस करेगा, और नॉर्मल रहेगा तो ये प्लस में ही रहेगा, जूम इन करेगा। और ऑल्ट प्रेस करके हम क्लिक करते हैं, माउस क्लिक लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये माइनस में जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये जूम टूल तो ज्यादातर हो देखा ही होगा आपने, और नॉर्मल है ये। और ये है रोटेट टूल। इससे हम जो भी एलिमेंट होता है वी पोर्ट के ऊपर, उसको रोटेट कर सकते हैं। और ये रोटेट हो रहा है इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही रोटेट हो रहा है, यानी ये सेंटर पॉइंट है, पिवोट पॉइंट बोलते हैं इसको। इसके इर्द गिर्द ही रोटेट हो रहा है ये। तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम इस वाले टूल से। ये है कैमरा टूल। कैमरा अगर हमने लगाया है इसमें, तो कैमरे को ये मूवमेंट करेगा, या कैमरे का जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा इसको। और ये पेन बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल हुआ है। तो ये एंकर पॉइंट जो है इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखना है और इसके इर्द गिर्द रोटेट करना है तो ये इसके इर्द गिर्द ही रोटेट होगा। तो ये सारी चीजें बहुत काम की है। आफ्टर इफेक्ट्स में कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो काम का नहीं होगा, और सारी बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद आता है ये रेक्टेंगल टूल। और जो भी हम बटन के आसपास ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो उसका शॉर्टकट ये बताता है। पेन का जी है, और ये इस तरीके से ये शॉर्टकट बताएगा। और ये इस तरीके से ये रेक्टेंगल टूल काम करता है। तो जो भी हिस्से को हमें कट करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें ये रेक्टेंगल टूल काम में आएगा। तो ये सारे रेक्टेंगल टूल ये नीचे मास्क के रूप में बन जाते हैं। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो वो हमारी प्रीवियस फाइल आ जाती है। और ये है पेन टूल। पेन टूल में पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसको कट करना है, जैसे कि मैं ये ट्री को कट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसमें ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर को भी हम इस पेन टूल से कट कर सकते हैं। इसके बाद है ये टाइप टूल।
इसका मास्क मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मास्क डिलीट हो गया है। और ये टाइप टूल है, मैं टिक इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ तो एक ही कर्सर आ जाता है, टाइपिंग का कर्सर जो होता है वो आ जाता है और नाम हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो और ये इसके पैरामीटर्स यहाँ साइड में खुल जाते हैं। उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट को, और ये कैरेक्टर वाला पैनल खुल जाता है। तो इसमें ये टाइप ऑफ फ़ॉन्ट यहाँ पर बता रहा है। ये फ़ॉन्ट हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और ये रेगुलर रखना है या बोल्ड या इटैलिक रखना है, नीचे इसमें ऑप्शन आते जाते रहते हैं। और ये साइज के लिए कम ज़्यादा साइज करना है। और ये वाला है कलर के लिए, जो भी कलर हम देना चाहते हैं ये कलर ले लेगा। और बाकी ये है, इंटर मारता हूँ मैं इसमें ABCDEF टाइप करता हूँ, फिर कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी एक ही लेयर यहाँ पर सिलेक्टेड है टाइप की। कंट्रोल A करूंगा तो सिर्फ इसी के ऊपर ही अफेक्ट करेगा। और ये जो साइज है इसको मैं ये जो दिया हुआ है, ये एंटर वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें एडजस्ट करेगा, डिस्टेंस उनका कम ज्यादा करेगा। मान लो मैंने ये इतना डिस्टेंस रखा, अगर मैं इसके बाद कुछ टाइप करता हूं तो ये उतना ही डिस्टेंस में नीचे टाइप करेगा। और पर्टिकुलर मुझे ये वाला फॉन्ट बड़ा करना है तो सिर्फ इसी को सिलेक्ट करूंगा और ये साइज इसकी बढ़ा दूंगा तो सिर्फ वही टेक्स्ट बड़ा होगा, बाकी दूसरे नहीं होंगे। और जो सिलेक्टेड है उसी का एक कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूँ क्योंकि वो सिलेक्टेड है इसलिए। और बाकी ये है स्पेसिंग के लिए मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो ये वैल्यू में टाइप करके भी डाल सकता हूँ। 150 है तो मैं 300 कर देता हूँ तो ये 300 पिक्सल्स ये दूर हो जाते हैं सारे टेक्स्ट। यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ तो ये पास में आ जाते हैं। तो ये टाइप टूल हो गया, टेक्स्ट टूल हो गया, ये सामने आया था तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये है टेक्स्ट टूल और ये सिंपल है। टाइप टूल आपने देखा भी होगा दूसरी जगह, जैसे दूसरी जगह काम करता है वैसे ही यहाँ पर भी काम करता है। अभी ये फाइल थोड़ी तिरछी है तो इसको रोटेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक्चुअली ये खोलता हूँ और ये ट्रांसफॉर्म आ जाता है यहाँ पर लिखा हुआ। ये ये रोटेशन में आता हूँ मैं तो यहाँ पर है +13 है तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाता है। और ये ऊपर रीसेट का बटन दिया हो, मैं रीसेट कर लेता हूँ, सारी सेटिंग्स इसमें रीसेट हो जाती है। जैसे कि अभी पोजीशन गलत हो गई थी तो मैंने ये रीसेट कर लिया तो ये पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। रोटेशन वगैरह जो भी वैल्यू मैं कम ज़्यादा करता हूँ तो ये रीसेट से, ये रीसेट बटन दबाने से सारी वैल्यू इसकी नॉर्मल हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है, जो कि जैसे कि हमने फाइल ओपन की थी। इसके बाद है ये ब्रश टूल। ब्रश टूल ऐसे काम नहीं करेगा, इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा। ब्रश टूल से आप पेंट कर सकते हैं या फिर ये सिलेक्शन में भी बहुत काम में आता है तो इसे आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, एनिमेशन। और ये अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो ये ब्रश यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर मेरा हेड यहाँ पर है या कहीं पर भी है तो ये शुरुआत उसी जगह से ही करेगा। उसके पहले जाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा। जब ये आगे बढ़ेगा और उस फ्रेम तक पहुंचेगा तो उस फ्रेम के बाद से जो ब्रश टूल है वो दिखाई देने लग जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी आपको कंफ्यूज करेंगी, आप सिर्फ देखते रहिए ऑप्शंस वगैरह, इनका रियल में क्या इफेक्ट, क्या जरूरत पड़ती है, क्या काम में आते हैं, मैं रियल में आपको सब बताने वाला हूँ। और ये है
स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल के इसमें एक सर्कल आ गया है, ये एक छोटा सा सर्कल है स्टैम्प टूल में। इस सर्कल को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और 200 भी किया तो ये 200 जितना बड़ा हो गया। और ये टूल है एक्चुअली। तो ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अब ये जो बड़ा सर्कल है इसको मैं कहीं भी ले जाकर के क्लिक करूंगा तो वहां की चीज उठाकर यहाँ पर ये प्लेस करता जाएगा। यानी कि टचअप का काम आप कर सकते हैं, क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, किसी चीज को आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे ही है कि अगर मैं पेज अप से एक फ्रेम पीछे आता हूँ तो ये सारे दिखने लग जाते हैं, और जिस फ्रेम पर मैंने काम किया था वहां से ये आगे तक लास्ट तक ये टचअप चलता रहेगा, ये गायब नहीं होगा। तो इसका भी क्या स्पेशल यूज होता है, क्या रियलिस्टिक कॉर्पोरेशन में क्या यूज होता है, जॉब पर आप काम करने बैठेंगे तो वहां पर इसका कैसे इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़े ये बेसिक होने के बाद। और ये इरेजर है, ये इरेज कर देगा, हर चीज को इरेज कर देगा। जो पीछे बैकग्राउंड जिस कलर का है, ब्लैक कलर का है, ये ब्लैक कलर कर देगा। कलर नहीं कर रहा है ये एक्चुअली, ये इसको इमेज को रिमूव कर रहा है, इतना इरेज कर रहा है। तो ये इरेजर है। और ये है कैरेक्टर, ये सब कुछ मैं पहले रिमूव कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और फिर से ओपन करता हूँ मैं इस फाइल को, यहाँ पर डाल देता हूँ। और ये कितने लेंथ की फाइल है ये यहाँ पर ही आ जाती है लास्ट में, मैं देखता हूँ तो ये 415 फ्रेम की फाइल है, ऑटोमेटिक ये आ जाती है। और ये भी कर सकते हैं और न्यू कंपोजिशन बनाकर भी कर सकते हैं। मैं अभी ये थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको, फिर न्यू कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। हर चीज आसान भाषा में बताने वाला हूँ आपको, कोई मतलब परेशानी नहीं होगी सीखने में, आप इजीली सीख सकते हैं। ये ब्रश टूल है, जैसे कि मैं स्टार्ट में आ जाता हूँ। ये ये ब्रश टूल है, रोटो ब्रश टूल है ये। ये वाला ब्रश तो सिंपल था पेंटिंग करने के लिए, लेकिन ये वाला टूल है सिलेक्शन करने के लिए काम में आता है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ और जस्ट कैरेक्टर हो या ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर मैं फेर देता हूँ तो ये उतना उतना उसको सिलेक्ट कर लेता है। और एंड तक जाऊंगा तो ये उसको, जैसे कि ये है, ये हमें लगभग पर फ्रेम काम करना पड़ता है, या जब तक ये दिखाई दे रहा है जब तक हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने ये टूल को अप्लाई कर दिया इसके ऊपर और इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर मैं जब ये यहाँ पर आऊंगा इसके कंपोजिशन में तो सिर्फ इतना ही कटा हुआ ये ट्री मुझे मिलेगा। तो ये आपको ये भी काम में आएगा बाद में। और ये है पपेट पिन टूल, यानी कि पपेट होता है जो कैरेक्टर होता है, 2D कैरेक्टर होता है, उसको एनिमेट करने के लिए हाथ पैर या मुंह वगैरह जो भी है वो आपको डांस करवाना हो या फिर एनिमेट करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये उसका लेग है कैरेक्टर का, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से और ये यहाँ तक 3 पॉइंट मैंने इसमें बना दिया। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है, सिर्फ आपको काम समझा रहा हूँ। ये इस तरीके से ये कैरेक्टर को ये एनिमेट करेगा इस तरीके से। तो ये भी काफी काम में आता है। तो ये आप इसको सिर्फ अभी समझ लीजिए कि इसका काम क्या है, और अच्छे से समझ में जब भी आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ये टूल बार आपका ये पूरा हो गया है। और ये जो अभी पपेट टूल डाला है तो इसका ये सॉरी रोटो ब्रश का ये ऑप्शंस यहाँ पर खुल गए हैं, और ये पपेट का भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है क्योंकि हमने इसमें अप्लाई किया है, टूल अप्लाई किया है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाता है।
और ये रोटोब्रश टूल का ये ऑप्शन, ये पैरामीटर्स, ये है फेदर। फेदर में 25 कर देता हूँ तो यहाँ पर फेदर बढ़ जाता है। तो इस तरीके की बारीक डिटेलें हैं, ये मैं आपको काम करते समय बताते जाऊंगा। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ, मैं अगला कुछ नया लेकर आता हूँ। धन्यवाद।